स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल पे। तो आज बात करेंगे राखी और तनुश्री के बारे में। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा फैल रही है यहाँ पे तनुश्री और राखी के बारे में कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ऐसा क्या बोला है जिसकी वजह से इतनी साल पुराने वाली जो बात है वो अब जाके सामने आ रही है और दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस भेज दिया है, जहां पे तनुश्री कह रही है कि मैं राखी को कोर्ट में धकेल के रहूंगी। अब उसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेना क्या होता है, उसके सारे जो राज है वो अब खुलने वाले हैं और इसके लिए चाहे मुझे डिस्ट्रिक्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, वहां तक मैं जाऊंगी और राखी को अभी तक नीचा दिखा के मैं रहूंगी, यहाँ पे उसको न्याय दिला के रहूंगी कि भैया जो तुमने करा है वो गलत है और न्याय होता है, तुम्हें बार्स के पीछे जाना पड़ेगा, मतलब जेल में जाना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर तनुश्री के बारे में बात की जाए तो वो रहे तो यूएसए में रही थी, मतलब अमेरिका में रह रही थी, मगर आदिल के सपोर्ट में वो वापस इंडिया आई थी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस चीज पे भी हुई थी कि तनुश्री अब क्यों अपना चेहरा दिखा रही है। तनुश्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राखी ने मेरे साथ भी यही किया था और आदिल के साथ भी ऐसे ही कर रही थी, मैं टच में रहती थी, तब जाके मुझे पता चला कि आदिल के साथ भी वही सारी चीजें हो रही हैं जो राखी करती थी, अपना स्कैम वगैरह, पैसे हड़प लेना और एक दूसरे के बारे में इतनी सारी बुरी बुरी चीजें बोलना। तब उन्हें लगा कि भाई मुझे आदिल का सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज इस चीज से तो मैं भी गुजर चुकी हूँ। अब इन दोनों का सीन क्या है, जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या भिड़ंत है या फिर क्या लड़ाई हुई थी या फिर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। ये जो बात है, जो कंट्रोवर्सी है, बहुत पुरानी है। जब तनुश्री ने मीटू का केस फाइल किया था नाना पाटेकर के खिलाफ, अब वहां से तो बहुत सारे एक्यूजेशन मिली थी, कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी करा था और बाकी बॉलीवुड के जो लोग थे उन्होंने बोला था कि नहीं ये झूठ बोल रही है, इतने सालों से ये इंडस्ट्री में नहीं थी, इसलिए अब पब्लिसिटी गेन करने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो उस टाइम पे राखी से भी पूछा गया कि आपकी तो बेस्ट फ्रेंड थी तनुश्री, तो ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तब राखी ने तो कुछ नहीं बोला, मगर उस थोड़े टाइम बाद राखी ने खुलासा किया कि तनुश्री तो बहुत झूठ बोलती है। उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए बहुत सारी, मतलब एक बार के लिए पिछले कई सालों से उन्होंने कुछ ना कुछ बोलती आई हैं तनुश्री के बारे में। क्या क्या कहा था उन्होंने वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि तनुश्री ने मेरा रेप किया है। ये जो लेस्बियन वाला सीन है, तनुश्री इज अ लेस्बियन, वो लड़कियों को यूज करती हैं और उन्होंने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक बोल दिया था वो इतनी ज्यादा झूठी है, जो उन्होंने नाना पाटेकर को फंसाया था उसमें बिल्कुल भी नाना का कोई दोष नहीं था। तनुश्री सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ये सब कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि पैसे हड़पने के लिए जो कह रही कि मैं अमेरिका गई थी, ये कुछ नहीं है, अमेरिका गई क्योंकि यहाँ पे इसे काम नहीं मिल रहा था। अगर तनुश्री के बारे में पूछा जाए तो तनुश्री की स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टी है। उन्होंने बिल्कुल ही अनबायस्ड होकर बोला कि मैं इस इंडस्ट्री से छोड़ के चली जा चुकी थी, बिकॉज वो मीटू के सीन के बाद मेरा जो दिमाग था वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, मैं मूवीज नहीं कर रही थी, ऑफर्स मुझे आ रहे थे पर मुझे मूवीज बिल्कुल भी नहीं करनी थी यहाँ पे। तब जाके जब मैं अमेरिका गई तो वहां पे भी ये सारे आर्टिकल्स हो गए या फिर ये सारी रिपोर्ट्स हो गई, वीडियोस हो गई, ये सब वायरल होने लग गई थी। वहां पे मैं अगर अपनी एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती तो वहां पे भी ये सारी चीजें मुझे हॉर्न करती थी, क्योंकि वहां पे जब भी वो जॉब के लिए अप्लाई करती, उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा था, उनका पास बहुत अच्छा रहा है, तो वो एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, मिस इंडिया रह चुकी थी, तो वहां पे जाके उन्हें अच्छी खासी जॉब मिल जाती, हाई प्रोफाइल जॉब मिल जाती, मगर कभी भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी जो चलती रहती थी वो वहां पे आ जाती थी और फिर मुझे अच्छी चीजें नहीं मिलती थी करने के लिए। उन्होंने बोला मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ, मगर अब राखी की वजह से मुझे वापस आ जाना पड़ रहा है क्योंकि राखी ने वापस से मुझे टारगेट करा है। इतने सालों से तो मैं चुप थी कि इनके सामने मुंह खोलने से क्या फायदा, वो कहते हैं ना कि भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा, तो वैसे ही वो सोचती थी। मगर जहां पे एक तरफ राखी है जो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहती हैं, जिनका लोग ये कहते हैं कि भाई पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ पे मल्टीपल शादी वो कर चुकी हैं, आदिल के बारे में इतनी सारी चीजें बोल चुके हैं। इनफैक्ट तनुश्री ने वहां पे ये भी चीज बोली थी कि राखी हर बार ऐसे ही करती है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, उल्टा सीधा बोल देती है सबके सामने, और फिर जब उसे लगता है कि उसे जेल जाना पड़ेगा या उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है तब वो छोटा सा सॉरी बोल देती है एक दो लोगों के सामने, जिसका कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब ये मैटर है क्या, ये कंट्रोवर्सी कितनी लंबी चढ़ेगी, दोनों तो अभी लीगली यहाँ पे लड़ रहे हैं, मगर आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे कि यहाँ पे राखी सही है, तनुश्री सही है, ये वरना ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, आप मुझे अपनी एडवाइस दीजिए और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि भाई इसमें सही कौन है और गलत कौन है। जो भी होगा उस पर बात करते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा और बात करते हैं इस बारे में कि हाँ क्या कंट्रोवर्सी है क्या नहीं है, देखते हैं क्या होता है इस चीज के बारे में। तो यार इतनी थी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हम ऐसे ही बॉलीवुड की गॉसिप्स, अपडेट्स, मूवी रिव्यूज वगैरह हम लाते रहते हैं। तो बस यार इतनी थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।